नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विराट मौर्य। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। भारत में काफ़ी ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। इन्हीं महान शासकों में सम्राट अशोक महान को भी गिना जाता है। लेकिन कुछ लेखकों और यूट्यूबर्स का कहना है सम्राट अशोक एक अत्याचारी शासक थे, क्योंकि उन्होंने 18,000 आजीविक संप्रदाय के लोगों की हत्या करवाई थी। अधिकतर इतिहासकारों का स्पष्ट मत है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक और झूठ है। अशोक द्वारा आजीविक और जैन संप्रदाय के लोगों पर अत्याचार का वर्णन केवल बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जिसमें अशोकवदान प्रमुख है। इतिहासकारों और स्कॉलर्स की इस विषय पर क्या मत थी, चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। मैनुअल ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म किताब के पेज नंबर 112 पे लिखा है, अशोक ने अपने शिलालेखों में काफ़ी बार हर धर्म और संप्रदाय की सुरक्षा के विषय में लिखवाया था, जिसमें आजीविक और जैन संप्रदाय भी शामिल थे। इसके उलट बौद्ध ग्रंथों में दूसरे संप्रदायों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया किताब के पेज नंबर 112 में बताया गया है कि अशोकवदान में अशोक द्वारा आजीविक और जैन संप्रदायों के लोगों पर अत्याचार की बातें पूरी तरह झूठ हैं, क्योंकि अशोक का हर धर्म और संप्रदाय के लिए सम्मान उनके शिलालेखों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए अशोक द्वारा आजीविक और जैन संप्रदायों पर अत्याचार की बातें पूरी तरह बेतुकी हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही बराबर पहाड़ियों पर सम्राट अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट अशोक आजीविक संप्रदाय का भी बाकी संप्रदायों जितना ही सम्मान करते थे। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अशोक द्वारा 18,000 आजीविक संप्रदाय के लोगों की हत्या वाली कहानी पूरी तरह झूठ और बेतुकी है। अधिकतर भारतीय और विदेशी इतिहासकारों का यह मानना है कि सम्राट अशोक एक महान शासक थे जिन्होंने जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि भारत में ही कुछ लोग और यूट्यूबर्स काल्पनिक बौद्ध ग्रंथों के आधार पर सम्राट अशोक को एक तानाशाह शासक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड देख के आपको मौर्य इतिहास के बारे में काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।